जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हम ने मुख्तलिफ लॉस पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 के कि पीरियोडिक टेबल किस अंदाज के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ, बनाया गया, और एक नया पीरियोडिक टेबल, न्यू पीरियोडिक टेबल, या फिर इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ये जो भी आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, ये मैंने नोट्स में से आपके सामने रखा हुआ है। सबसे पहले हमने जो बात करी थी, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक बात कर ली थी कि पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन हुआ है ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर। आज मैं बात शुरू कर रहा हूँ। अब जो हमारी स्टडीज़ आगे की तरफ जा रही हैं, बेसिकली वो स्टडीज़ जो हैं वो अब जो आजकल पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसी के बारे में स्टडीज़ अब जाके शुरू हुई हैं। इससे पहले वाले जितने भी मैंने पीरियोडिक टेबल को पढ़ाए वो सिर्फ लिंकेज में थे, मतलब लिंकेज तो था एक दूसरे के साथ कि लिंक करते करते यहाँ तक बात पहुँची। तो आज की क्लास जहाँ से शुरू हो रही है वो है पीरियड्स के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स क्या होते हैं। द हॉरिजेंटल रॉ इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। अब जो हॉरिजेंटल रॉस हैं पीरियोडिक टेबल में उसको क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। फर्स्ट पीरियड के बारे में, फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा हीलियम होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और 1s2 होती है। मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखा रहा हूँ। देखें, ये जो आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है इमेज में, फर्स्ट पीरियड की बात करें तो ये फर्स्ट पीरियड जो इस अंदाज में जा रहा है, हॉरिजेंटल रॉस जो है, ये कहलाता है फर्स्ट पीरियड। सही है, ये पीरियड्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 इस अंदाज में पीरियड्स हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पीरियड की, देखिए फर्स्ट पीरियड लिखा हुआ नज़र आ रही है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और सीधा इसकी लाइन के अंदर आखिर में जाके क्या आता है? हीलियम। द 2 एलिमेंट प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन एंड हीलियम। एक बात हो गई। दूसरी बात बेटा ये थी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हुई है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 एंड 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लास पूरी की पूरी एक क्लास लेनी पड़ेगी इसकी। तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा उसी में ये सारी चीज़ें दोबारा से आएंगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक था, हम उसमें ये कवर कर भी चुके हैं। अभी मैं सिर्फ पीरियड्स को दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कौन से पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। नाउ अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के अंदर इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेकेंड शेल, एल शेल, and known as first short period consists of 8 elements. It starts from lithium and end at neon. सही है। अब लिथियम से शुरू हो रहा है, नियॉन पे ख़त्म हो रहा है, और 8 एलिमेंट्स हैं। कैसे? देखो बेटा, ये आपको एक पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है सामने। अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको तो पीरियड नंबर 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सेकेंड पीरियड लिथियम से शुरू हुआ और बिल्कुल स्ट्रेट गए बिल्कुल स्ट्रेट जाते जा रहे हैं, तो कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं? नियॉन पे। सही है, ये लिखा हुआ नियॉन। अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर? 8 एलिमेंट्स हैं। और स्टार्ट होता है लिथियम से और ख़त्म किस पे हो रहा है? नियॉन पे ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो बीच का गैप था वो ख़त्म हो गया, बल्कि यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट्स लाइन से खूब ढेर सारे एलिमेंट्स आ गए। सही है। फोर्थ पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम पोटेशियम एंड एंड एट क्रिप्टॉन। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? क्रिप्टॉन पे ख़त्म हो रहा है। सही है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं। इन पीरियड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कितने एलिमेंट्स कौन से पीरियड्स में मौजूद होते हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए MCQs की हद तक, बस। सही है। और इसके ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ MCQs में ये सवाल कभी कभार पूछा जाता है, वो भी इतना ज़्यादा ख़ास आता नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट पीरियड पढ़ाया, उसके बाद मैंने सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ पीरियड। आप ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ख़ुद देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितने एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं। जो लास्ट पीरियड है उसके बाद एक चार्ट बना हुआ नज़र आ रहा है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है उसको ये शॉर्ट करके चार्ट बना दिया गया। ग्रुप नंबर पीरियड नंबर वन शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं और कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक होता है। ब्लॉक की पहले भी हम बात कर चुके हैं। सेकंड पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है, 8 एलिमेंट्स होते हैं और एस और पी ब्लॉक आता है। जबकि फोर्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाता है, 18 एलिमेंट्स होते हैं, एस पी डी आता है। इस अंदाज में ये सारी जो ऊपर हमने डिस्कशन की है उन सबको शॉर्ट करके एक टेबल बना दिया गया है। सही है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से एस पी डी एफ बता देता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात पता भी होगी कि जो फर्स्ट 1A और 2A जो शुरू का ब्लॉक होता है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक जो नज़र है 1A एंड 2A, ये जो ब्लॉक होता है ये कहलाता है एस ब्लॉक। जो बिल्कुल एंड में 3A से जो शुरू होता है 8A तक जाता है वो कहलाता है पी ब्लॉक। और जो मिड में बी लिखा हुआ है 1B से ही, देखिए सारे बी भी आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, 1 2B 1B 8B, ये जितने बीस लिखे हुए, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट एज वेल एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और द लास्ट ब्लॉक विच इज़ रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लिथियम से शुरू हो रहा है और जो एंड हो रहा है यट्रियम पे, ये जो ब्लॉक है आखिर में जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं ये कहलाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सही है, तो जो ये टेबल आपने अभी मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर आपके अंदर ये वजाहत करी जा रही है कि ब्लॉक कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। सही है, तो ये पीरियड्स की एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ ग्रुप्स की। सही है, ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, अभी जो हमने बात की थी वो हॉरिजेंटल की बात की थी, ऐसे बात की थी। अब जो हमारी डिस्कशन है वो किस पे चलेगी बेटा? वर्टिकल पे, ऊपर से नीचे तक। पहले हमने बात की थी लेफ़्ट टू राइट, अब जो हम बात कर रहे हैं वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो ये 1A ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, 3A है, ये इस तरीके से क्या है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं सारे के सारे। सही है, तो ग्रुप्स में जब हम स्टडी करते हैं ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं 1A। नेम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम फैमिली। जो पहला एलिमेंट होता है उसको उस ग्रुप की फैमिली कहलाता है वो। मिसाल के तौर पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम, हाइड्रोजन को हटा देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं होता। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन यानी इस बात को डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं लिखते। लिथियम, तो लिथियम फैमिली। दूसरा है बेरिलियम, तो दिस इज़ कॉल्ड बेरिलियम फैमिली, पूरी की पूरी बेरिलियम फैमिली कहलाती है। इसी तरीके से 3A के बोरोन, तो इसको क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली कहते हैं। सही है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ दिस एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 1 to 18 टोटल 18 ग्रुप होते हैं और इन ग्रुप को CAS नेम के तौर पे लिखा हुआ है कि 1A, फिर 3B, 4B। जो B वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको अलग रिप्रेजेंट किया गया, जो A वाले उनको अलग रिप्रेजेंट किया है। बहुत से एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिसका कॉमन नेम है, जिनको कॉमन फैमिली, जैसे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 8 को भी कहते हैं। जो उसकी कॉमन फैमिली नेम है वो उसके आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल ये सारी बातें वो हैं जो हम इससे पहले फर्स्ट टाइम में भी डिस्कस कर चुके हैं और उससे छोटी क्लासेस में भी 9 में भी आप लोगों ने डिस्कस की होंगी, पढ़ी होंगी। तो ये बस एक छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आपके साथ किया है ग्रुप का और पीरियड का। सही है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाअल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर साल पेपर के अंदर पूछी जाती है। क्लियर है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।